हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों के बहुत से क्वेश्चन है कि आईबीपीएस पीओ की प्री जो है उसके मॉक में क्वांट में सर स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। क्वांट में सर स्कोर 8 टू 10 तक आ रहा है। अब देखो, इससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ आपके साथ। एक कॉल आता है मुझे, यानी कि एक स्टूडेंट है मेरी, उससे, और वो बोलती है कि सर डाउन फील हो रहा है। सर ऐसा है कि घर वालों ने भेजा है पढ़ाई करने के लिए, मैं दिल से पढ़ाई कर रही हूँ लेकिन आरआरबी क्लर्क नहीं हुआ। फिर यानी कि मैं बताती हूँ घर में कि मेरा आरआरबी क्लर्क का पेपर है, आरआरबी पीओ का है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क का है, मैंने बताया। एंड उसके बाद वो रिजल्ट का टाइम आता है और फिर कॉल उनका आता है, नहीं तो मुझे कॉल करके बताना पड़ता है कि नहीं हुआ। एंड अब डाउन फील हो रहा है। तो डाउन फील होना इज ओके, लेकिन उसी में रहना इज नॉट ओके। अब देखो, आपको पढ़ाई के लिए भेजा है, आप दिल से पढ़ाई कर रहे हो, ये अच्छा है। लेकिन आपका हो नहीं रहा है, तो कुछ तो गलतियां कर रहे हो आप, गलती को सुधारना। देखो, ये वाले आपके मेंटल इश्यूज एक साइड में, मैं हर यानी कि मैं हमारे मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताता हूँ कि आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। आईबीपीएस आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखता। आईबीपीएस आपको उस एग्जाम में वहां जाने के बाद अगर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी आई, वो भी नहीं देखता। उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। उनको जितने बच्चे लेने हैं वो लेंगे, जितना डिफिकल्टी लेवल है उतना बढ़ाएंगे। आपको वे फाइंड करना है सिलेक्शन का। ये मैं क्यों बताना चाहता था कि बच्चों का ऐसा है कि सर, ये वाला क्वेश्चन सिर्फ सर प्री 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 का बता के क्या करोगे, या प्री प्री करके मैं क्या करूं, मेंस भी निकालना होगा। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि प्री निकाले बिना आप क्या करोगे। पहला स्टेप है आपका प्री। और प्री क्या करता है मालूम है? प्री आपका कंप्लीट बेस क्लियर करता है। एंड मेंस में इतने ज्यादा भी मार्क्स नहीं चाहिए होते। मेंस का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुझे पता है। लेकिन पहले मेंस के लिए, यानी कि आप इलिजिबल तो हो, एलिजिबल हो जाओ, वहां जाओ, मेंस का पेपर देके आओ, आपको समझ में आएगा। आपने एक भी मेंस नहीं दिया है और आपकी प्री नहीं निकल रही है और आप सोच रहे हो कि मेंस का क्या करूं, जीए के लिए क्या करूं। मेरा यही कहना है कि जब तक आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरा प्री अब यहां से आगे मेरा एक भी प्री नहीं रहेगा, तब तक जीए का भी प्रिपरेशन इतना हाथ में नहीं लेना है। थोड़ा थोड़ा करना है, ज्यादा नहीं करना है। प्री प्री करके क्या करूं? तो पहला स्टेप ही है, प्री नहीं करोगे तो मेंस के लिए नहीं जाओगे। मेंस के लिए नहीं जाओगे तो आपको वो वाला जो फीलिंग होता है ना, 2 2 3 3 घंटे एग्जाम के लिए बैठना, 2 घंटे बैठने के पहले आधा घंटे बैठना, बाद में आधा घंटा बैठना, इतना एग्जॉस्ट होना, वहां उस प्रेशर सिचुएशन में पेपर को देना, वहां एग्जाम का लेवल अप होना, ये सारी चीजें तब आप देख पाओगे जब आप प्री पास होगे। तो ऐसा है कि अब आपका जो कॉन्फिडेंस डाउन है ना, उसको अप करना पड़ेगा। और उसको अप कौन करेगा? आप खुद करोगे। कैसे करोगे? आपको पहले एक तो प्री निकालना पड़ेगा। एक तो सिर्फ ऐसा मत सोचो सिर्फ प्री निकालने से क्या होता है मालूम है? प्री निकालने से माइंडसेट बदल जाता है। आप खुद से, यानी कि जो सेल्फ टॉक हो रहा है ना निगेटिव, कि अब इसके बाद में आईबीपीएस मेरा कौन सा भी पेपर है, मैं घर में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे वो उसके बाद रिजल्ट भी बताना पड़ता है, फिर गंदा लगता है कि मैं पास नहीं हो पाया, हो पाई इस टाइम भी, ये वाला फीलिंग। तो एक भी प्री निकाली तो आपको वो वाली प्री आगे वाले प्रीलिम्स में आपको बताएंगे कि तू निकाल, यानी कि तेरा एग्जाम क्लियर हो सकता है। वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और वो कॉन्फिडेंस लेकर, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेकर आप आगे एग्जाम में बढ़ोगे, उतना ज्यादा आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ये चीजें ध्यान में दो। अब देखो, क्वांट के बारे में हम बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजी। क्वांट में क्या हो रहा है देखो, आईबीपीएस पीओ में पहले तो आपको कट करना है जीए का सेशन अभी। नेक्स्ट 10 टू 15 डेज सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके ऊपर ही फोकस करना है। उसमें बच्चों का ज्यादा मैसेजेस थे, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ कि सर प्री में स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। आईबीपीएस पीओ के प्री में मेरा स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है। अब देखो, यहाँ डिफिकल्टी लेवल, यानी कि कितना स्कोर आता है? 10, 8, 12, 13, उससे भी कम, 7। मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जितना ज्यादा भागने की कोशिश करोगे,
उतना ज्यादा पीछे आ जाओगे। ज्यादा भी भागना नहीं है। लेकिन कैसे होते हैं, हमारी ग्रोथ ना स्लोली स्लोली होती है, जितना कितना भी भागने की कोशिश करो। तो अगर दिमाग में ऐसा क्लियर है ना कि हाँ ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी, तो वो आसान जाएगा आपको वो वाली सभी चीजें करने के लिए। अब देखो, जैसे कि हमारे पिताजी, उनका जनरेशन, एक दो हमारे यहाँ कोट्स थे कि एक था अति तिथे माती। मैं मराठी हूँ। ती तिथे माती, अब इसका इंग्लिश में आप देखो। और दूसरा था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जैसे जैसे लाइफ में मैं आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे ये मुझे, मैं श्योर होता गया इस चीज के ऊपर कि यस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ऐसे ही होता है। धीरे धीरे जाओ। पढ़ाई करनी है दिल से, दिन भर पढ़ाई करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है, लेकिन ऐसा खुद को फ्रस्ट्रेट करोगे ना कि अब क्यों नहीं हो रहा है, क्यों। 2-2 साल से बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, आपका, आप 4 महीने पहले आए और आपका ऐसा चल रहा है कि मेरा होना चाहिए और इतने दिन में ही होना चाहिए। और एक यूट्यूबर आता है, वो आपको बता कर जाता है कि हाउ आई क्लियर्ड एग्जाम इन 1 अटेम्प्ट, यानी कि पहले अटेम्प्ट में कैसे किया। और उसने पहले से पढ़ाई किया है, दूसरे कौन से तो एग्जाम का पढ़ाई किया है। लिख के देता हो कि वो पहले से होशियार तो है, इंग्लिश में टॉपर है, नहीं तो इंग्लिश मीडियम से है, कहा तो उसको बेनिफिट मिल रहा है उसके पहले वाले कर्म का। ऐसा समझो। तो मेंटेलिटी जितनी अच्छी करोगे, उतना ज्यादा आपको एग्जाम में अच्छा होगा। भाई, आप बोलोगे स्ट्रैटेजी बताने आ रहे हो और ज्ञान देते जा रहे हो, ज्ञान नहीं है भाई। मुझे पता है कि माइंडसेट ही मैटर करता है। आप जब दिन भर पढ़ाई कर रहे हो ना, और आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि मेरा ये 3 एग्जाम नहीं हुआ, और आप बाकी स्टूडेंट के साथ भी जहां जहां है वहां डिस्कस भी कर रहे हो कि मुझे डाउन फील हो रहा है, मेरा ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, तो वही होगा जो आप सोच रहे हो। तो वो सोच बंद करनी है, और आपको आपके ऊपर विश्वास रखना है, और आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है। अब देखो यहाँ डिफिकल्टी लेवल आईबीपीएस का, पहले तो आईबीपीएस पीओ का डिफिकल्टी लेवल सच में अप होता है, बहुत अप होता है। जहां की आपके 20 मार्क्स, 18 मार्क्स बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है। यानी कि एक टॉपर का स्कोर 22-23 हो सकता है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए जितना स्कोर लगता है वो 18 to 20 नहीं है आईबीपीएस पीओ में। उसके बाद 80 रोल ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ अरिथमेटिक का रोल 90% कम हो जाता है। क्योंकि देखो, सोचो कि अरिथमेटिक तक पहुंचने के लिए बाकी के सेशन आपको 16 या 15 मिनट में करने पड़ेंगे। तब आपको 3-4 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऐसे मिलेंगे जहां आप अरिथमेटिक को लोगे। और आईबीपीएस पीओ में अरिथमेटिक का लेवल भी अप होगा, तो क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी आएगी। इतना हम अरिथमेटिक का यहाँ आईबीपीएस पीओ के प्री में इतना ज्यादा रोल नहीं है। और अगर आप पहुंच भी गए, तो आपके पास एजेस का क्वेश्चन होता है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन होता है, रेशियो का एक क्वेश्चन होता है, परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, टाइम एंड वर्क। जैसे जैसे ये इजी इजी जो टॉपिक है ना, उसके ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं, उसमें से एक उठाया, दो उठाया, तब तक टाइम चला गया। यही एग्जैक्ट यही पेपर में होता है, यही बता रहा हूँ आपको मैं। यही होगा अगर आपका, यानी कि पढ़ाई अच्छा है तब, आपका स्पीड अच्छा है तब ये वाला होगा, नहीं तो वो भी नहीं। उसके बाद स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब देखो, यहां में स्पीड, ये वाला इरेज, सॉरी सॉरी सॉरी, स्पीड एंड एक्यूरेसी, इसके बारे में बात करता हूँ। स्पीड एंड एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या होता है मालूम है, इतना भी ज्यादा भागना नहीं है, लेकिन स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। मैं देखता हूं, मैं मॉक का एनालिसिस करता हूँ बच्चों के। तब बच्चों का अटेम्प्ट होता है 14 और मार्क्स होते हैं 11 पॉइंट मे बी 25, 3 गए तो कितना आया, 14, 13, 10.25 होगा, सॉरी, 10.25। अब देखो, यहाँ अगर गलती ही नहीं करते, 14 क्वेश्चन किए आपने, यानी कि 14 क्वेश्चन देखे आपने, क्वांट में गलती नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। यही है कि क्वांट इतना इतना अच्छा करो, जो भी कर रहे हो इतना अच्छा करो कि गलती मत करो। ये 3 मार्क जाना, 3.75 मार्क्स जाना, यही आपका एग्जाम खा रहे हैं। जितना करोगे उतना मार्क्स आना चाहिए। अगर आप 10 कर रहे हो तो 10 मार्क्स आना चाहिए। आप 8 कर रहे हो तो 8 मार्क्स आना चाहिए। पहले आपका काम यह है कि एक्यूरेसी के ऊपर काम करना।
एक्यूरेसी जितनी अच्छी होगी उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ मैंने 10 किया 10 मार्क्स आए, मैंने 11 किया 11 मार्क्स आए। धीरे धीरे आगे बढ़ो कि हाँ 13 किया 13 मार्क्स आए, 15 किया 15 मार्क्स आए, ऐसे। अब दूसरा आपकी सोच, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि देखो आपके क्वांट में कैसा है कि 20 मिनट्स है एंड उसमें आपके सामने है 35 क्वेश्चन। अब 20 मिनट एंड 35 क्वेश्चन, ऐसा अगर इक्वेशन लेके आप दिमाग में चल रहे हो तो आपका पेपर 101% गंदा होगा। पहले दिमाग से ये निकालना है कि 20 क्वेश्चन 35 मिनट। आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट एंड 20 क्वेश्चन, 20 मिनट 20 क्वेश्चन, ये वाला। तब क्या होगा, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ज्यादा स्पीड से करना है। स्पीड कैसे बढ़ाना है वो मैं बताने वाला हूँ। एक ऐसा ऐप जिसने मेरा कंप्लीट मैथ्स चेंज कर दिया, जिससे मेरा स्पीड मेंटेन हुआ अच्छे से, जिससे मैं इतना, यानी कि मैं मेरी वीडियो में, पिछले वीडियो में भी बात करता हूँ कि मैं वर्किंग था 8 AM to 8 PM, स्टिल आई एम एबल टू क्लियर दिस एग्जाम। क्यों? क्योंकि मैं उस, जो मेरे पास ऐप थी ना, उसका इतना ज्यादा यूज करता था, जहां जाओ वहां वही, मेस में खाना खाते टाइम वही, वो उसका बहुत यूज हुआ मेरे लिए। अब देखो 20 मिनट 20 क्वेश्चन, ऐसा टारगेट रखते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको इसको और कम करना है। जैसे कि आपके अगर 10 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको टारगेट सेट करना है कि 20 मिनट्स 12 क्वेश्चन। मॉक देनी है, एक एक मॉक देनी है। उसमें आपने देखा कि आज तक मैं इतना मॉक दिया इतना मॉक दिया लेकिन मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, तो मैं क्या करूंगा, 20 मिनट्स और 12 क्वेश्चन। मेरा क्या फोकस है, 20 मिनट और 12 क्वेश्चन। अब क्या होगा देखो, आपके सामने सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन यानी कि इसमें से एक, फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये चीजें, और उसके बाद डी ये वाली चीजें। समझो कि सिंप्लीफिकेशन ये वाला जो होता है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इसमें से आपके सामने मार्क्स आते हैं 10 और डीआई के मार्क्स आते हैं 10। आपके सामने ये पेपर आया, उसमें से 10 मार्क्स जो सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक है, उसमें से आप 8 मार्क्स तो आराम से लेके आ सकते हो। सही है। अब 8 मार्क्स लेके आना, अगर उसको 10 मिनट भी दे दिए तो आ सकते हैं। अगर आपका प्रिपरेशन थोड़ा बहुत भी अच्छा है और ये वीडियो आप देख रहे हो आईबीपीएस पीओ क्लियर करने के लिए, तो आपके 8 मार्क्स 10 मिनट में तो आ सकते हैं। खुद से बात करते टाइम आपने क्या बात की कि आपको टारगेट कम रखना है। टारगेट कम रखने से क्या हो कि आप ज्यादा पैनिक नहीं होगे। तो आपने क्या किया, हाँ 10 मिनट में ये 8 मार्क्स, यानी कि इतना भी मुश्किल नहीं है, तो 8 मार्क्स को टारगेट करके जाता हूँ। अब देखो कि 10 मिनट में 8 मार्क्स आ चुके हैं। आपका क्या होता है, आपके पास ऐसे ही टाइम होता है, लेकिन आप सोचते ऐसे नहीं हो, इसलिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ते। जब आप ऐसा सोचोगे ना तो आपके गारंटेड मार्क्स बढ़ेंगे। 10 मिनट में 8 मार्क्स आ गए। अब क्या करना है, दूसरा जो 10 मिनट है ना, उसमें मुझे सिर्फ एक डीआई करना है। अब देखो आईबीपीएस पीओ में डीआई का लेवल अप होता है, बहुत ज्यादा अप होता है। लेकिन 10 मिनट है, 5 क्वेश्चन करने हैं, आराम से करने हैं, फोकस के साथ करने हैं, 5 मार्क्स मिल सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ कि 5 मार्क्स मिल सकते हैं, डिस्कस करते भी नहीं मिल सकते। अगर आपने आपका टारगेट कम किया तो आपके मार्क्स बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वाला, ये आपको मॉक में इंप्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद ये वाला बात आपको समझ में आया कि आपको क्या करना है, आपके टारगेट को ऐसे 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 टू 14, 14 टू 15, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाना है। 15 मार्क्स भी अच्छा होता है। मैं जब ये वाला एग्जाम दिया था, उस टाइम जिस बच्चे ने सोचा, दिमाग में भी सोचा था कि मैं 20 या 22 या 25 अटेम्प्ट करके आऊंगा एग्जाम में, वो 10, 12 और 13 में अटका था। क्यों? क्योंकि भाग रहा था। आईबीपीएस पीओ का जो डीआई आता है, वो डीआई के क्वेश्चन बड़े होते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसका डीआई सॉल्व ही नहीं होगा, समझ में भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक डीआई तो सॉल्व होता ही। तो अगर 10 मार्क, इसको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक को अगर आपने अच्छा किया, और उसके साथ साथ इसमें 10 मार्क्स की इतनी अच्छी प्रैक्टिस की कि 10 मार्क्स आएंगे, और एक डीआई अच्छे से किया, तो आपको 15 मार्क्स तो आ ही सकते हैं ना एक डीआई से। यानी कि एक डीआई और एक इतना करने से, ये 15 मार्क्स तो आ ही सकते हैं ना। और इतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्पीड गेन।
सिंप्लीफिकेशन स्पीड से करना है, नंबर सीरीज स्पीड से करना है, क्वाड्रेटिक का वो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये वाला दिमाग में रखना है कि वो साइंस क्या होते हैं। उसके बाद 2 बार पीछे माइनस माइनस आया तो डायरेक्ट सीएनडी करना है हमें, वो वाला दिमाग में रखना है। एक मिनट। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आपको ऐसे कौन का पहले टारगेट कम रखना है और कम करते करते उसको आगे बढ़ाना है। आपके पास अभी भी 10-15 दिन है, आप कर सकते हो। वो एक गेम है ना, ये खेल खेल खेलने जैसे है कि जैसा आप खेलोगे ना उसके साथ माइंड से कि हाँ, आप मॉक दे रहे हो, मॉक में प्रेशर मत लो, मॉक में ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे खेलो कि हाँ मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, ऐसे जाने की कोशिश करता हूँ। तो मॉक उसके लिए ही होती है कि यानी कि उसका एक आपका मेन एग्जाम का एक क्या बोलते हैं प्रैक्टिस मैच है यहाँ। प्रैक्टिस मैच में आपको आपके जो भी चॉइसेस है, आपको जो जो तरीके हैं आपके वो यूज करने हैं। बुरा फील नहीं करना है कि हाँ मैं मुझे तो 12 ही मार्क्स लेके आने हैं, बस उतना ही मेरा टारगेट। फिर 13, फिर 14 ऐसे बढ़ोगे तो आई गारंटी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बहुत ज्यादा क्विज लगाओ। सिंप्लीफिकेशन के क्विज लगाओ, नंबर सीरीज के क्विज लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्विज लगाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा है कि दिन में 20 क्वेश्चन भी करोगे तो उसका रिवीजन होता जाएगा, उसमें इतना ज्यादा अलग कुछ नहीं आएगा। लेकिन वो नंबर से ना, नंबर्स वो आंख में बैठते हैं, जितना ज्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे उतना वो नंबर सामने आने के बाद कौन सा एक ऐसे बहुत से नंबर से, जैसे 180 था, 180 हर बार लास्ट में आता है तो 18 × 12 ऐसा कुछ तो होता है। नहीं कि 15 × 12 होता है, 15 और 12। वो ऐसा था कि बहुत एग्जाम में आता था ये। तो रटा रटा हुआ ही होता था कि 180 आए तो 15 × 12 होगा और 27 बीच में होगा। ऐसे जितना ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको वो वाला से ये आसान जाएगा। ये इतना गंदा भी नहीं होता। उसके बाद नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर भी सीरीज भी आती है। तो उसका तरीका अगर आपने जान लिया ना कि ये नंबर सीरीज का एक नॉर्मल बताना चाहता हूँ, नंबर सीरीज ना फ्लो से चलता है। जहां फ्लो कट हुआ ना वो आंसर होता है हमारा। नंबर सीरीज ना आपको, आप ना ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो, लेकिन जो कर रहे हो ना उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो कि ये कैसे जा रहा है, यानी कि ये सीरीज कहाँ ब्रेक हो रहा है, इसका पैटर्न कैसे बन रहा है, यहां से यहाँ, यहां से यहाँ जाते टाइम कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो देखो कि ये वाला नंबर रॉन्ग हो दे रहे हैं या ये वाला नंबर, तो आपको समझ में आएगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज के साथ कैसे खेल खेलते हैं। तो रॉन्ग नंबर सीरीज एंड नंबर सीरीज, ये जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे वो भी प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और उसके बाद आता है, अब देखो कि ये दो दो चीजें जो है क्वाड्रेटिक एंड नंबर सीरीज, ये नंबर का गेम है। और उसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन भी, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ये भी नंबर का गेम है। उसके बाद हम डीआई में घुसते हैं, वो भी नंबर का है। तो आपको नंबर के साथ इतना ज्यादा अच्छे से खेलना आना चाहिए, यानी कि आपका कैलकुलेशन स्पीड, एट द एंड आपका कैलकुलेशन स्पीड ही मैटर करेगा कि आप कितना अच्छे से मार्क्स बढ़ाओगे। अब बता दो, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे बढ़ोगे ना तो इस एग्जाम में अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो आगे जाकर एसबीआई क्लर्क में तो होगा ना। आपको एट द एंड एग्जाम क्लियर करनी है। यानी कि आप बोलोगे कि तो क्यों देख रहा हूं मैं ये वीडियो, अगर एसबीआई क्लर्क के लिए बता रहे हो। भाई जितना जल्दी करोगे ना उतना डूबोगे भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। जल्दी का घर, यानी कि वो जो बोलते हैं वो, आप देखो कि नहीं भागोगे जितना ना कि जल्दी जल्दी 70,000 दे दो, प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे पैनिक नहीं होना है, मैं जाऊंगा एग्जाम में पास होके आऊंगा। मैं 4 महीने तो पढ़ाई किया, 6 मंथ पढ़ाई किया, बाकी बच्चे 2-2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, घर की सिचुएशन आपसे कंप्लीट बेकार, यानी कि हालत तो बेकार है। स्टिल नहीं मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं रो रहा हूँ। इससे नहीं होता भाई। 4 मंथ 5 मंथ में होता होगा एक रेयर केसेस का, लेकिन सबका नहीं होता। तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, ये इनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो आपको क्या करना है इसके लिए? सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज, इस तीन के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रैक्टिस मॉक में जाओ, क्विजेस है, बहुत सी क्विजेस है, वो क्विजेस लगाओ। फिर दूसरा सोर्स ढूंढो जहाँ टेक्स्ट बुक है, फिर अड्डा है, ओलियो बोर्ड है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस ढूंढो जहां से आप एक क्विजेस लगा सको, सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक।
दिन की शुरुआत इसी से करनी है। आए और सिंप्लीफिकेशन क्विजेस लगाना स्टार्ट करते हैं। क्विजेस लगाने के बाद मॉक देना है। कैसे मॉक देना है? पहले क्विजेस, उसके बाद मॉक। तो क्या होगा, यहाँ का स्पीड यहाँ मेंटेन होने की कोशिश करेगा, कि यहाँ स्पीड आएगा आपका, यहाँ आप गेम खेलोगे, उसके बाद आप मॉक दोगे तो आपको आसान जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी कि यहाँ आपने 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वाड्रेटिक, 10 नंबर सीरीज, इसका आपने प्रैक्टिस किया, 2-3 मॉक लगाए। मैंने जो प्रैक्टिस मॉक बोलता हूँ ना, उसका जो मॉक्स ये है ना कि क्विजेज, वो मैंने कम से कम 6-7 बार मैंने कंप्लीट रिवाइज किया यानी कि एक बार सॉल्व की, फिर दूसरे मेल से उसको लॉगिन किया, फिर दूसरी बार सॉल्व की, फिर तीसरे, फिर यही होता है। इसके बाद तो पेपर आसानी लगता है। सेम कर सकते हो, एक ही सोर्स 10 बार किया, प्रैक्टिस हो गया। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस ही हमारा गेम है। तो ये हो गया कि आप गए, यानी कि आपका मॉक में तब स्कोर बढ़ेगा जिस आपको पहले स्पीड के ऊपर काम करना है। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि मैंने मेरा स्पीड कैसे बढ़ाया। मैंने एक ऐप का यूज किया, जिस ऐप के बारे में मैंने थंबनेल में लिखा है, कि कैसे उस गेम को खेला मैंने, और कैसे उस ऐप ने मुझे हेल्प की एग्जाम क्लियर करने में। मैं जहां भी जाता था, वहां उस ऐप का यूज करता था, जहां भी। आप सोचो, अब देखो, मैथ ट्रिक्स, इसका नाम क्या है? मैथ ट्रिक्स। ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाना है, मैथ ट्रिक्स डालना है, ये मैथ ट्रिक का ऐप है, यहाँ जाकर ओपन करना है। यहाँ सिंगल गेम, ज्वाइंट गेम, ट्रेनिंग मोड, यहाँ इसका पेड भी है और ऐसा नॉर्मल भी है। सिंगल गेम खेलोगे तो आगे जाकर क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। ज्वाइंट गेम में क्या होता है, मतलब ज्वाइंट गेम में आप आपके दोस्त के साथ गेम खेल सकते हो। यानी कि एक यहाँ से आंसर दे रहा है, और ऐसा मोबाइल है आपका, एक यहाँ से आंसर दे रहा है, दूसरा यहाँ से आंसर दे रहा है, मिडल में क्वेश्चन आ रहा है। आप यहाँ से, और सेकंड्स चल रहे हैं बीच में, इतने इतने सेकंड्स। तो क्या होगा कि आप में वो प्रेशर बिल्ड होगा कि जल्दी जल्दी आंसर देना है, जल्दी। वो जल्दी दे रहा है, आप जल्दी दे रहे हो। ये अगर आधा आधा घंटा, 15-15, 20-20 मिनट भी डेली किया ना, तो भी आपका स्पीड बढ़ जाएगा, आई गारंटी। उसके बाद देखो, ये वाला सिंगल गेम में गए तो टू द बेटर एंड है, मिनट चैलेंज है। मिनट चैलेंज में क्या है कि एक 60 सेकंड का ये होता है, उसमें आप कितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो वो होता है उसमें। टू द बेटर एंड, ये ऐसा है कि जब तक आप रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते, तब तक ये गेम चलता चलेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और इसमें लेवल है 1 to 5, 5 से आगे भी है, बहुत से लेवल है, आप देख पाओगे। और यानी कि वो पेड होगा, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं आ रहा है। 5 से आगे भी है, यहाँ 5 तक ही क्यों लिखा है, आगे भी है। चौथा पांचवा लेवल थोड़ा सा अप होता है, 5 तक हो जाएगा आपका। अगर नहीं हुआ तो जुगाड़ कैसे लगाते हैं वो देख लो, और उसके आगे का परचेस कर लो। अब देखो, क्वेश्चन ऐसे होते हैं नॉर्मल। यहाँ क्वेश्चन आया 28 into 22, और आपके सामने ये लाइन होती है जो यहाँ दिख रही है आपको। यहाँ ये ऐसे ऐसे कम 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 होती जाती है। और यहाँ आपके पास ऐसे डिफरेंट टाइप, अब यहाँ टाइप करने के लिए ये है कि 28 into 22 का आंसर क्या है ये। फिर यहाँ अलग अलग तरीके से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। एक डायरेक्ट आंसर लिखे होते हैं, उसको भी टिक कर सकते हो, और डायरेक्ट ऐसे भी टाइप कर सकते हो। तो आप इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे ये करते हैं। अब इसका यूज क्या होता था। अब देखो, 28 into 22 ये कैसे करते हैं। इसका डबल किया, इसका हाफ किया, तो 56 into 11। और इसका कैसे किया, यहाँ 5, यहाँ 6, 6 + 5 11, यहाँ 1, यहाँ 1, यानी कि 616 इसका आंसर। यानी कि 11 की ट्रिक क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। वो पता हो कैसे होगी, जैसे जैसे ये गेम को आप आगे खेलते जाओगे, आपको इतनी ज्यादा ट्रिक समझ में आएगी। अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं होता, तो अंदर जाके इसकी ट्रिक समझ में आएगी कि इसकी ट्रिक क्या है, ये कैसे चलता है खेल। तो यहाँ पर उसके ट्रिक भी होते हैं। जैसे कि हम आगे बढ़े और इसका आंसर बताया इन्होंने, कि आंसर कैसे है इसका 28 into 22। इसको करने का तरीका जैसे मैंने ये वाला बताया कि 28 into 22 क्या करना है, इसका डबल किया आपने 56 into 11, और 11 का ट्रिक हमने यूज किया। उसके साथ साथ हम ए वाला भी ट्रिक यूज करते हैं, 28 into 22, सॉरी 22। ये वाला ट्रिक क्या बोलता है कि अगर लास्ट के दो जो डिजिट है उसका सम 10 आ रहा है, और ये दोनों डिजिट ऐसे सेम ही इसमें से है, यानी कि 20 to 30 में से है ना, वैसे 30 to 40 में से है, 40 to 50 में से है,
समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ उसमें से? तो इसका ट्रिक क्या है कि इसका ट्रिक देखो, यहाँ ट्रिक बताए बताए कि 2 + 2 × 2 + 1 यानी कि ये वाला 2 × 2 + 1 यानी कि 2 + 1 कितना 3, 2 × 2 + 1 कितना हुआ 6 हुआ, यहाँ पहला 6 और ये वाला 8 × 2, 8 × 2 कितना है 16 यानी कि 616। अब देखो यहाँ 23 × 27 दिए, 23 × 27 दिया है, तो क्या हुआ 2 × इसका सामने वाला ये कौन सा है 2 × 3 6 आया, 7 × 3 21 आया। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब देखो 33 × इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 37 × 33 आया, 3 × कितना आएगा 4 आएगा, 3 × 4 कितना होता है 12 होता है, 7 × 3 कितना होता है 21 होता है। तो ये वाला एक बार देख लो, 12 × अगर 18 आया तो 18 × 12 कितना होता है 8 × 2 16 और 1 × 2 2 216। ऐसे आपको समझ में आएगा कि इसका आपको एक ट्रिक समझ में आया नीचे। ऐसे आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाओगे, एक एक क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा टाइम दो, ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो, उसको समझो, उसको दिमाग में बिठाओ। और फिर ये गेम जितना ज्यादा खेलोगे, जैसे कि मेस में बैठे हो और मेस में खाना आने के लिए 10 मिनट है, और मैं जो करता था वही बता रहा हूँ कि मेस में मैं गेम खेल रहा हूँ कि हाँ 22 × 22, हाँ ऐसे 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 ऐसे, बाकी के एमपीएससी यूपीएससी वाले बच्चे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है और ये भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है। ये कब भागता है? पहले नहीं भागता, बाद में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे तो आप किधर भी जाओ आपका ऐसा होगा कि क्या कैलकुलेशन, यानी कि मैं अब बैंक में कैशियर हूँ, कैश पे बैठता हूँ, लेकिन एक बार भी गलती नहीं हुई। यानी कि हो सकती है आगे जाकर, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक तो नहीं हुई। कैलकुलेशन का इतना ज्यादा यूज होता है ना वहाँ, यानी कि वो दिमाग गेम, एक गेम का मुझे वहां उपयोग यूज हुआ कि इस गेम को मैंने वहां इम्प्लीमेंट किया और वहां गेम के जैसा ही खेलता हूँ कि पैसा लेना है पैसा देना है, इतना लिया उतना दिया, ये नोट्स इतने हैं ये नोट्स इतने हैं तो कितना हुआ मल्टीप्लिकेशन करके तो हो जाता है। तो ये ऐप का यूज करना है, जितना अच्छे से यूज करोगे उतना आसान जाएगा। और जैसे बताया मैंने कि क्विजेस लगाओ, मैक्सिमम टारगेट कम रखो, कम से ऐसे धीरे बढ़ाओ धीरे से बढ़ाओ धीरे से बढ़ाओ, ऐसे 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 आगे आगे जाओ, आपका पेपर यानी कि आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। 3 मार्क को टारगेट किया तो अगर 15 मार्क आना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद 20 मार्क्स यानी कि दूसरा एक डी है उसको फोकस करना है और 20 मार्क्स लेके आना है। और उतना टाइम नहीं मिलता, 15 मार्क्स के बाद अगर 2 ही मिनट मिल रहे तो एक या दो अरिथमेटिक के क्वेश्चन, जिसमें से एजेस पार्टनरशिप जैसे जैसे मैं बताया पहले भी, वो वाले क्वेश्चन आप एक दो करके 17 18 तक भी पहुंच सकते हो और वो बहुत अच्छा स्कोर होता है आईबीपीएस पीओ में, ऐसे बताना चाहूंगा। तब यही है कि अगर और उससे ज्यादा आगे बढ़ते हुए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इतना ज्यादा अच्छा स्पीड हो गया आपका, तो आपने 20 मिनट 20 क्वेश्चन 16 या 17 मिनट में कर भी दिए तो भी आपको 2 3 मार्क्स वहां से उठाने के लिए आ सकते हैं। तो देखो यही था मेरा स्ट्रेटजी। आप देखो, यही बताऊंगा कि दिमाग से खेलो भाई, जो भी खेला खेला खेल रहे हो, ज्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो बैंक का प्रेशर कैसे हैंडल कर पाओगे? यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पहले हमें ऑफिसर बनाती है, लाइफ आपको गवर्नमेंट एक एम्प्लॉय बनाती है, उसके बाद एक्चुअल में आप बनते हो। यानी कि आपको ये वाली सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, आप कैसे बैंक को हैंडल करोगे ना? तो उतना पेशेंस, उतना रोना पड़ेगा, उतना मेहनत करनी पड़ेगी उतनी, उसके बाद हो जाएगा। एंड मैं मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी है मेरे में वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप आपका 101% दो तो हो जाएगा। एंड आई होप कि आपको इस सेशन से फायदा होगा। एंड अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करो कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।